सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है अनफिल्टर्ड, जो कि जस्ट बियॉन्ड सीरीज का एक एपिसोड है जिसमें स्कूल की एक लड़की सुंदर बनने की चाह में एक मैजिक ब्यूटी ऐप को यूज करती है बिना ये सोचे कि उसे इसके बदले में क्या गंवाना पड़ेगा। हालांकि इसकी शुरुआत में लिली एक बहुत ही स्मार्ट लड़की होती है, इतनी स्मार्ट कि वो स्कूल के बीच होने वाले क्विज कंपटीशन की तैयारियों में भी सबको पीछे छोड़ देती है। वैसे तो लिली को स्मार्ट बनना पसंद था, लेकिन वो आसपास के सुंदर लड़कियों को देखकर खुद भी उनमें से एक बनना चाहती थी ताकि उसे भी उनके तरह सोशल मीडिया पर लाइक मिले, जिसको वो अपने दोस्त कार्मन के साथ डिस्कस कर ही रही होती है कि तभी उसे उसका क्लासमेट बैन उसका ट्यूटर बनने को कहता है। जबकि लिली को पहले ऐसा लगा था कि बैन उसे अपने घर में होने वाले पार्टी में इनवाइट करने आया है, इसलिए लिली बाहर से भले ही नहीं दिखाती लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी होती है। और अब जब बैन उसका क्रश भी था तो ऐसे में लिली के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक हिसाब से सभी के लिए इनविजिबल थी। जिसको देख मिस फॉस नाम की एक टीचर उसे एक मैजिक ब्यूटी ऐप सजेस्ट करती है, एक ऐसा ऐप जो मिस फॉस के हिसाब से उसे सुंदर बना सकता था। हालांकि लिली को पहले तो इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता, पर यूं ही उस ऐप को छेड़ते छेड़ते वाकई में उसका नाक का शेप बदल जाता है, जिसको देखकर हैरान लिली फिर से अपने चेहरे में कई सारे बदलाव करती है, ऐसे बदलाव जो सभी के होश उड़ा सकता था, जो कि उसके पेरेंट्स को ना दिखे इसलिए वो स्कूल जाते वक्त अपने मुंह को ढक लेती है। लेकिन उसके चेहरे से नकाब हटने के बाद स्कूल में कोई ऐसा नहीं होता जो उसे मुड़कर नहीं देखता, यहाँ तक कि कार्मन भी। इसलिए लिली कार्मन को ये बताती है कि उसने सर्जरी करवाया है। इन शॉर्ट, लिली का लाइफ अचानक से पूरा बदल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इसका कीमत भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बाद कार्मन जैसे थोड़े पुराने दिनों की बात करती है, लिली को उन पुराने दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो बस ऐसा दिखावा करती है कि उसे सब याद है, लेकिन आखिर इन सब का रीजन क्या है ये जानने के लिए लिली फिर से उस ऐप को खोलती है, जहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उस ऐप को यूज करने वाले के मेमोरी के साथ साथ पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ेगा, जो कि लिली के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्विज कंपटीशन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे, जिसको लेकर लिली एक पल के लिए सोच में पड़ी ही थी कि तभी पर्सनैलिटी में चेंज होने की वजह से वो इन सब चीजों को भूल जाती है, बल्कि वो उनके बजाय उन बातों पर ध्यान देने लगती है जो सभी उसके लुक्स को लेकर कह रहे थे, क्योंकि उसकी तारीफ करने वाली वही लड़कियां थी जिनकी तरह लिली बनना चाहती थी। इसलिए जैसी वो लिली को अपने साथ चलने को बोलती है, लिली वैसे ही कार्मन का साथ छोड़ने में देर नहीं लगाती, बल्कि लिली धीरे धीरे अपने हॉबीज बदल लेती है, यहाँ तक कि बहुत जल्द वो दिन पे आ जाता है जब लिली रास्ते से गुजरते वक्त भी कार्मन को नहीं देखती। इसलिए जहाँ कार्मन इन सबसे दुखी थी वही लिली सोशल मीडिया में पॉपुलर बनने में लगी हुई थी। पर एक दिन जब लिली अपने नए दोस्तों को बैन के बारे में बताती है, वैसे ही वो नए दोस्त ये बोलकर लिली को नीचे दिखाते हैं कि बैन उसकी लीग से बाहर है। इसलिए लिली, जो कि अब एक एरोगेंट लड़की बन चुकी थी, वो और भी सुंदर बनने के लिए उस ऐप को फिर से यूज करती है ताकि लिली ये दिखा सके कि वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इस बार का ट्रांजिशन लिली के अलावा सबको थोड़ा डरावना लगता है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी, जो न सिर्फ लिली को सूरत से नहीं पहचान पा रहे थे, बल्कि लिली का पर्सनैलिटी इतना चेंज हो चुका था कि वो अब अपने पेरेंट्स के मुंह पर बात करने लगी थी। वैसे तो लिली ने ये सब लोगों का अटेंशन पाने के लिए किया था, पर वो एक बार फिर ये भूल चुकी थी कि उस ऐप को जितने बार यूज करेगी उसका असर उतना ही बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से स्कूल के बीच हो रहे क्विज कंपटीशन में लिली सभी सवालों के जवाब गलत देती है। हालांकि वो उस कंपटीशन को जैसे तैसे जीत तो लेते हैं, लेकिन लिली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके वजह से वो हारते हारते रह गए, जिसकी वजह से न सिर्फ उसके और कार्मन के बीच लड़ाई हो जाता है, बल्कि लिली को उसके क्विज टीम से भी निकाल दिया जाता है। पर फिर एक बार लिली बिना किसी फिक्र के बैन के पार्टी में जाती है, जहां बैन ने उसे इनवाइट किया था। वैसे तो पार्टी की शुरुआत में लिली बैन के बहुत करीब होती है, लेकिन बैन भी लिली की हरकतों को देख उससे दूर रहना ही बेहतर समझता है। हालांकि लिली को इन सब का मतलब कुछ और ही लगा था, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि बैन को वो सुंदर नहीं लगती, इसलिए लिली फिर से एक बार उस मैजिक ब्यूटी ऐप को यूज करती है। लेकिन किसी रीजन की वजह से वो खूबसूरत बनने के बजाय बदसूरत बनकर सबके सामने जाती है, जिसके बारे में लिली को तब पता चलता है जब वो खुद को शीशे में देखती है, जहाँ वो कई कोशिशों के बावजूद भी उस ऐप के जरिए खुद को पहले जैसा नहीं बना पाती। इसलिए लिली मिस फॉस के घर जाती है खुद को फिर से पहले जैसा करने के लिए, लेकिन वहाँ के कुछ चीजों को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कई सारे ऐसे शीशे रखे हुए थे जिनमें कई सारे लड़के और लड़कियों का आत्मा और उनका एसेंस कैद था, जिसके बारे में लिली को मिस फॉस से पता चलता है, और ये भी कि उनका एसेंस उस खूबसूरती का कीमत है जिसको वो चाहते थे। पर अब जब लिली को अपना पुराना लाइफ वापस चाहिए था, तो ऐसे में वो गुस्से में उनमें से एक शीशे पर मुक्का मार देती है, पर किसी रीजन की वजह से इसका असर मिस फॉस पर भी पड़ता है, जिसको देख लिली वहाँ के हर एक शीशे को तोड़ने में देर नहीं लगाती, जिसकी वजह से मिस फॉस भी हर एक शीशे के टूटने के साथ साथ कमजोर पड़ते हुए बूढ़ी हो जाती है। और फिर लिली के आखिरी बचे हुए शीशे के साथ जहाँ मिस फॉस राख में बदल जाती है, वही लिली वापस फिर से पहले जैसी बन जाती है, और आखिर में सभी से उन गलतियों की माफी मांगती है जो उसने खूबसूरती के घमंड में किया था, यहाँ तक कि कार्मन से भी।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।